चालू है? ठीक है। NYP सक्सेस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वही कंपाउंड इंटरेस्ट पिछली जो क्लासेस चलती आ रही हैं उन्हीं क्लास में एक और सवाल जिसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, सुन लीजिए। बताओ बच्चा क्या है? 25,000 ये लेंथ की गई है। किस में की गई है? 25,000 दो भागों में गई है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। 11% सिंपल इंटरेस्ट, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। 5370 पूछा क्या है? मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर कितनी दी गई है राशि और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितनी दी गई है, यही है ना? है, ठीक है। देखो है 2 साल है, 2 इयर्स। ठीक है, अब सुनो बिल्कुल तसल्ली से। मैं एक बार सवाल बता देता हूँ आपको कि 25,000 है जो 2 पार्ट में उधार दिए गए हैं या उधार लिए हैं, वट जो भी हो। एक है 11% सिंपल इंटरेस्ट पर और दूसरा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जो ब्याज जो मिला है, इंटरेस्ट जो मिला है, दोनों को मिला के 5370 रुपीज़ मिला आफ्टर 2 ईयर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पर दी गई थी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दी गई थी। देखो अच्छा, अगर ये 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप कर रहे हो ना, तो इसमें आपके पास ना 2 साल जो भी होगा, इसके लिए ना अफेक्टिव रेट सोचनी होती है आपको कि अगर इसको मैं 1 साल के लिए दूं, यदि 1 ईयर के लिए दूं तो रेट क्या होगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूं कि 2 में होगा तो 3 में थोड़ा सा दिक्कत होता है, 2 ईजिली हो जाता है। जैसे अगर आपके पास 5% है पर एनम, तो 2 साल में अगले साल भी 5% और होगी और 5 का 5% होगी, यानी कि 0.25। तो मैं कह सकता हूं कि 5% जो ईयरली है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उसके लिए 1 साल अगर मैं उसी धन को 1 साल के लिए देना चाहूं तो मेरे को 10.25% पर देना होगा, जो दोनों सूरत में मेरे को ब्याज बराबर मिले। 1 साल का चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो 5 साल के 5% पर एनम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैं दे रहा हूं 2 साल के लिए किसी धनराशि को, और उसी धनराशि को अगर मैं 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दूं तो मुझे रेट क्या लेनी होगी, तो वो हो जाएगी 10.25। अगर 8 है तो 8 और 8 16.64। ये 1 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट होती है। करो करो ना करो मत करो, ठीक है। तो यहाँ 2 साल के लिए 22% हो जाएगा और ये 10 और 10 21% हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इस को 25,000 को अगर 2 भागों में दिया है और अगर एक पे मैंने साधारण ब्याज लिया 22% और दूसरे पर मैंने 21% लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, अब 1 साल के लिए तो मैं दोनों का एक ही बोल दूंगा कि ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है। तो मेरे को जो धन मिला है वो ये मिला है। मैं पहली बात क्या कर रहा हूं? मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि अगर आपने 22 रुपये की दर से कोई चीज़ खरीदी और 21 रुपये की दर से कोई चीज़ खरीदी है, तो आपका यहाँ कोई एवरेज कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो ये इससे माइनस, ये इससे माइनस, तो यहाँ जो ये क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ ये क्वांटिटी आ जाएगी। अगर मैं इसी को करूँ तो मेरे पास ये मिला है 5370, ये मेरे को ब्याज मिला है 2 साल में, पर मैंने इसको अब 1 में कन्वर्ट कर लिया है। ये मिला है 25,000 पर, ये इसका कितने परसेंट है? 2 और ये 0 गई। अब ये बन जाएगा आपका 25 दूनी 50, 21.48। यानी कि मेरे को जो एवरेज जो इंटरेस्ट मिला है वो 21.48% मिला है। तो इसको मैंने किया तो यहाँ 0.48 आ गया, इसको किया तो 0.52 आ गया। क्लियर है? तो ये अगर मैं इनको काटूंगा तो ये 4 से कट जाएगा, 12 और 13। यानी कि मैंने इस पर, इस रेट पर जो धन दिया है वो 12 टाइम है और इस पर जो दिया है वो 13 टाइम है। ये दोनों मिलकर कितना है? 25,000। तो 1 यूनिट 1,000 आ गई
तो यानी कि यहाँ 12,000 है और यहाँ 13,000। पहली बात क्लियर है। ये पहला तरीका है अगर आपको इसमें अच्छी पकड़ है तो। अगर पकड़ नहीं है तो फिर दूसरा तरीका देखो। अभी मैंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, अगर आपने ये पूरा धन 25,000 के 25,000, अगर आपने ये यहाँ टोटल कितना बन गया था 21% और यहाँ 22% बन गया था। अगर ये पूरा 25,000 रुपये आपने 21% पर दिया होता तो आपके पास टोटल ब्याज जो मिलना था वो कितना मिलना था? 25 से कम कितना मिलना था बच्चे? 5250 ये मिलना था आपको। मिला कितना है? 5370, यानी कि 120 रुपये ज़्यादा मिला है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको 1% ज़्यादा मिला है। यहाँ जो धन यहाँ मिला है उतना ही धन यहाँ मिला है, पर 1% यहाँ ज़्यादा मिला है। मैंने क्या किया कि यहाँ से 1,000 रुपये उठाया कि 1,000 रुपये अगर मैंने यहाँ दिए होते तो मेरे को इस पर 1% ज़्यादा मिलता, क्योंकि 21% तो यहाँ मिल लिया। तो 1,000 का 1% कितना हो गया? 10 रुपये। चाहिए कितना? 120। तो यानी कि ये 12 टाइम चाहिए मुझे, यानी कि 12,000 रुपये मुझे यहाँ ज़्यादा देने होंगे यहाँ से उठाकर। यहाँ टोटल 25 थे ना, इस पर मैंने 25,000 लगा दिए थे। अब इस 25 में से मैंने यहाँ कितने दे दिए? 12,000। तो यहाँ कितने रह गए? 13,000। मेरी बात समझ में आई? फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको कि अगर ये टोटल 25 के 25,000 आपने यहाँ दे दिए होते तो आपको कुछ मिलता। तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, कितना हो गया? 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 5500। 5500 रुपये आपको मिलते, लेकिन मिला कितना है आपको? 5370। ये कितना हो गया? यहाँ 301, 130 रुपये। मतलब आपको 130 रुपये कम मिला है। अगर ये मैंने सारे के सारे किस पर दिए हैं? अब 22 पर दिए हैं सारे। अगर मैं 1,000 रुपये यहाँ से उठा लूँ, जो इसको ना दूँ और उसको दे दूँ, तो मेरे को इस 1,000 का क्या नाम है 1% अगर निकालना है तो मेरे पास 10 रुपये आ जाएगा। और मेरे को कितना रुपया कम करवाना है? 130 रुपये। तो यानी कि मेरे को यहाँ से 13,000 रुपये उठा के यहाँ देने पड़ेंगे। तो इसके पास कितना आ जाएगा? 13,000। और यहाँ कितना रह जाएगा? 12,000। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पर उसी तरीके से इसको कीजिए। ऐसे ही किसी और तरीके से फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ठीक है।